बउआ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के वे सभी स्टूडेंट्स जो पार्ट 3 के एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं। यदि आप परीक्षा फॉर्म भर लिए हैं, एडमिशन ले लिए हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यदि आप परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं, एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब सेशन की बात करें तो 22 से 25 या इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। ऐसे के स्पेशल वीडियो हम जस्ट ही बना करके अपलोड कर देंगे कि कौन कौन से सेशन के स्टूडेंट्स इस एग्जाम में सम्मिलित हो सकते हैं। अब कुछ नया नियम है, ये आप जान लीजिए। तो ये आप यदि परीक्षा फॉर्म भर दिए हैं, एडमिशन ले लिए हैं फिर भी, और यदि परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं, एडमिशन नहीं लिए हैं, फिर भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कुछ नया नियम है जो आपको जानना आवश्यक है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये न्यूज़ आप देख लीजिए, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे और फेसबुक पेज पे पहले ही अपलोड कर दिया था कि कब से कब तक आपका एडमिशन होगा कॉलेज के द्वारा। और सारे कॉलेज जो हैं वो अपने हिसाब से अपना डेट निकालते हैं। सारे कॉलेज के लोग वो अपने हिसाब से अपना डेट निकाला जाता है। सारे कॉलेज वाले जो है वो अपने हिसाब से अपना डेट निकालते हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी के द्वारा एक दे दिया जाता है। तो ये जो सूचना है भाई यूनिवर्सिटी की तरफ से है। और कॉलेज जो है एक दिन इससे कम ही इस तरह का अपना डेट निकालते हैं। और कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो परीक्षा फॉर्म पहले ही भरवा लिए हैं स्टूडेंट से। और कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे क्या है कि एडमिशन भी हो चुका है, परीक्षा फॉर्म भी भरा जा चुका है, और एडमिशन के समय कुछ स्टूडेंट्स छूट गए हैं, तो उनका भी एडमिशन अभी हो जाएगा। बस परीक्षा फॉर्म जब तक भरा जाएगा तब तक ही एडमिशन हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। ये आप ख्याल रखिएगा, तो ये आपका नहीं छूटना चाहिए। तो कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जिसमें ये सारा कुछ हो चुका है, और कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे परीक्षा फॉर्म तो अभी तक नहीं भरा गया है, एडमिशन हो चुका था, तो परीक्षा फॉर्म वहाँ पे भरा गया है, भरा जा रहा है। और यदि आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब नए नियम के बारे में आप जान लीजिए एक एक करके। सबसे पहला नियम है अपार आईडी, जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ पे। अब अपार आईडी को जो है कंपलसरी कर दिया गया है, और आपके एडमिशन में भी लगेगा और परीक्षा फॉर्म भरने समय भी लगेगा। यदि आप एडमिशन पहले ही ले लिए हैं, यदि आपके कॉलेज के द्वारा एडमिशन पहले ही ले लिया गया है, परीक्षा फॉर्म भी पहले ही भरवा दिया गया है, तो आप अपने कॉलेज में एक बार चले जाइएगा भाई। ठीक है, और जा करके वहाँ फिर से कंफर्म हो लीजिएगा कि सारा कुछ काम आपका हो चुका है क्या, क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा अब निकाला गया है। और कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जो पहले ही परीक्षा फॉर्म वो भरवा चुके हैं अपने हिसाब से, तो वहाँ पे जाकर के आप एक बार पता लगा लीजिएगा, क्योंकि अपार आईडी को कंपलसरी कर दिया गया है, उसको जरूरी कर दिया गया है। और आप उस समय तो अपार आईडी दिए होइएगा नहीं, तो आप जाकर के एक बार वहाँ पे पता कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ ही यदि आप एडमिशन तो ले चुके हैं लेकिन परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं, तो अपार आईडी आपको बना लेना है। कैसे बनाना है अपार आईडी, इस पे मेरा 2 वीडियो है, इस दोनों को जाकर के आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस दोनों में से दोनों को देख लीजिएगा कौन सा आपके लिए आवश्यक है। दोनों में बताया गया है कि किस तरह से बनाया जाता है। एकदम आसान से एक ही क्लिक में आप बना सकते हैं। तो वहां से आप अपार आईडी खुद के मोबाइल से आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसको इम्पोर्टेंट कर दिया गया है, तो जब आप फॉर्म भरवाने जाइएगा या फिर एडमिशन करवाने जाइएगा, तो ये अपार आईडी जो है आपको लेकर के ही जाना है। मैं डॉक्यूमेंट्स भी बता दूंगा। ठीक है, और क्या क्या परीक्षा फॉर्म भरने में क्या लगेगा, एडमिशन में क्या लगेगा। एक चीज और आप और जान लीजिए, यदि आप एडमिशन नहीं लिए हैं तो लास्ट डेट है इसका, आप जल्दी से जाकर के एडमिशन ले लीजिए पहले। और एक ही साथ में एडमिशन और फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, एडमिशन पहले आप ले लीजिए। ठीक है, कई सारे कॉलेज द्वारा इसको ऑनलाइन ही किया जा रहा है, तो अधिकतर कॉलेजों को द्वारा ऑनलाइन ही करवाया जा रहा है। तो आप जाइएगा साइबर कैफे वाले के पास, जो जानकार होंगे उनके पास, क्योंकि सबके द्वारा नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे आप जा करके ऑनलाइन एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, उसका जो चालान वगैरह होगा वो ले लीजिएगा, और उसको जा करके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देख लीजिए, ये कॉलेज का नोटिफिकेशन है, इसके हिसाब से आपको द्वितीय अंक पत्र की छायापत्री लगी, यानी कि आपका सेकेंड ईयर का जो आप एग्जाम दिए थे पार्ट 2 का, उसका मार्कशीट लगेगा। ठीक है, उसके साथ ही आधार कार्ड लगेगा, अपार आईडी लगेगा आपका, अपार कार्ड, साथ ही पंजीयन पत्र। देखिए ऐसा वाला पंजीयन पत्र जो आपको स्कूल में मिल जाएगा कॉलेज में, इसका फोटोकॉपी लगेगा। और ये केवल और केवल एक कॉलेज का है, सारे कॉलेज अपने हिसाब से निकालते हैं,
कुछ कॉलेज में आपको पार्ट 2 का एडमिट कार्ड भी लिया जाता है, कुछ कॉलेज में पार्ट 1 का एडमिट कार्ड भी लिया जाता है। लेकिन कॉमन की अगर बात करें तो हर एक कॉलेज में अपार आईडी एकदम निश्चित रूप से लग रहा है, ठीक है। पंजीयन पत्र निश्चित रूप से लग रहा है और आधार कार्ड निश्चित रूप से लग रहा है। साथ ही ऑनलाइन यदि हो रहा है, अधिकतर कॉलेज में ऑनलाइन ही हो रहा है, तो ऑनलाइन जाकर के आप कटवा लेंगे चालान और वो रसीद ले लेना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके स्कूल के द्वारा लिया जा रहा है वो ले लेना है। और यहाँ पर देख लीजिए 3520 एक 3420 है एडमिशन का। जितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं 3520, आर्ट वाले का 3420। और यदि आपका जाति लगने वाला है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा और ये सब ले करके पहले ऑनलाइन करवा के फिर कॉलेज में जाना है, एक जगह पे वेरीफाई करवा लेना है और चालान काउंटर पे जमा कर देना है, आपका काम हो जाएगा। और केवल इतना से ही आपका काम नहीं होगा, अपडेट किया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। और ये कब तक अपडेट हो जाता है ये आप अपना चेक करवा लीजिएगा। जब आप एडमिशन ले लीजिएगा तो कुछ समय के बाद 5, 6, 7 घंटा, कभी कभार ज़्यादा टाइम भी लग जा रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर के एक बार चेक करवा लीजिएगा, यदि अपडेट हो गया होगा तब जाकर के आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और परीक्षा फॉर्म भरने में क्या क्या लगेगा वो आप जान लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे ये कॉलेज का, यहाँ पे पंजीयन पत्र की छाया प्रति जो ऐसा होगा आपको कॉलेज के द्वारा ही दिया जाएगा। दूसरा, द्वितीय खंड यानी कि पार्ट 2 का मार्कशीट लगेगा, इसके साथ ही ऑनलाइन वाला ही लगा दीजिएगा। आधार कार्ड लगेगा आपको, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, जाति प्रमाण पत्र जिनका जाति लगने वाला होता है उनका लगता है, एक पीस फोटो लगेगा, आप एक पीस फोटो जो है वो लगा दीजिएगा। इसके साथ ही आप वो चालान जो एडमिशन के समय कटवाए थे वो भी चालान, उसके साथ ही आप जो फॉर्म भरे हैं वो दोनों चालान आपका लगेगा और एक एक फोटोकॉपी या मोबाइल फोन में उसका फोटो खींच के रख लीजिएगा जो अगले टाइम आपको काम आ सकता है। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो ये देखिए, जनरल लड़का लड़की हो उनका 1500 लग रहा है, SC ST जितने भी लड़के लड़कियां या फिर EBC के हो उनका 1200 लग रहा है। लेकिन सारे कॉलेज का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा ही होगा भाई, इससे कम शायद ही, इससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा आपको वो जो जहाँ पे से आप ऑनलाइन करवाएंगे वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें हो गई। इसके साथ ही मैंने आपको ये बता दिया कि यदि आप पहले ही परीक्षा फॉर्म भर लिए हैं और एडमिशन ले लिए हैं तो आप जा करके जरूर पता कर लीजिएगा आप RID का अपना क्या सिस्टम है आपके कॉलेज में और किस तरह से बनाना है उसको, उस पर भी मैंने वीडियो बना ही दिया है। तो ये सब चीज मैंने आपको बता दिया। अब यदि किसी तरह की कोई समस्या है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ ही जस्ट ही एग्जाम के टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियोस आ जाएगा, उसको आप देख लेंगे जा कर के, बहुत ही फ़ायदा होगा इसका, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा क्योंकि कैसे भी करके भाई आपको पास करना है इस एग्ज़ाम में। इसके बाद एक ही मौका दिया जाएगा जो पार्ट 3 स्पेशल का एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको स्पेशल एग्जाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी भी तरह करके ये एग्जाम आपको निकाल लेना है, सारा आपका क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर किसी वजह से अगर फंस जाता है तो बहुत सारा नुकसान होगा, फिर से आपको न्यू एडमिशन लेना पड़ेगा, 4 साल वाला ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तो बहुत ही नुकसान होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने अब बता दिया, फिर जस्ट ही मिलेंगे दूसरे वीडियोज में। थैंक्स।